जब जजेस यूनियन गवर्नमेंट पर सवाल उठाते हैं तब कोर्टरूम का माहौल वैसे ही इंटेंस हो जाता है। लेकिन सोचिए, जब सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज खुद जुडिशरी के अंदर बैठे हुए उन रवैयों को एक्सपोज करे जो इनडायरेक्टली सरकारी नैरेटिव को सपोर्ट करते दिखता है, तब बात सिर्फ एक स्पीच तक लिमिटेड नहीं रहती। तब सवाल सीधा सिस्टम पर खड़ा होता है, क्या कोर्ट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग है या कभी कभी वो भी स्टेट के प्रेशर, फियर या इंस्टीट्यूशनल कल्चर के चलते इतने कॉशियस हो जाते हैं कि लिबर्टी का असली मतलब ही पीछे छूट जाता है। जस्टिस उज्जवल भुयान का लेटेस्ट एड्रेस इसी वजह से इतना पावरफुल है, क्योंकि उन्होंने बाहर से अटैक नहीं किया, अंदर से आईना दिखाया है। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट के इन जज ने, कैसे बात पीएमएलए से लेकर यूएपीए तक आई है, अरविंद केजरीवाल से लेकर उमर खालिद तक इनडायरेक्टली कैसे एड्रेस हुए हैं, चलिए इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब बेंगलुरु में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस 2026 के दौरान रोल ऑफ द जुडिशरी इन विकसित भारत पर बोलते हुए जस्टिस उज्जवल भुयान ने एक ऐसी बात कही जो सीधा जुडिशियल फंक्शनिंग के नर्व सेंटर को टच करती है। उन्होंने कहा कि मेनी विद इन द जुडिशरी सफर फ्रॉम दिस मोर लॉयल देन द किंग सिंड्रोम। एज अ रिजल्ट पीपल कंटिन्यू टू लैंग्विश इन जेल्स फॉर मंथ्स एंड मंथ्स लॉन्गर। अब ये लाइन ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन नहीं है, इसमें एक फ्रस्ट्रेशन भी है, एक कंसर्न भी है और एक इंडाइटमेंट भी। मतलब कुछ जजेस या कोर्ट्स ऐसे बिहेव कर रहे हैं जिससे उनका रोल कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना नहीं, बल्कि स्टेट के इंटरेस्ट को एक्स्ट्रा एंथुजियाज्म के साथ प्रिजर्व करना हो। और जब ऐसा होता है, सबसे पहले नुकसान किस चीज का होता है? पर्सनल लिबर्टी का, बेल ज्यूरिस्प्रूडेंस का, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का। जस्टिस भुयान ने स्पेशली उन स्ट्रिंगेट लॉज की तरफ इशारा किया जहां अरेस्ट इजी हो जाती है लेकिन रिलीज बहुत मुश्किल। उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर बात करते हुए कहा कि द पीएमएलए इज अ पोटेंट वेपन, बट लाइक एनी वेपन इफ इट इज ओवर यूज्ड इट विल लूज इट्स पोटेंसी। अब ये स्टेटमेंट काफी लेयर्ड है। एक तरफ वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे ऑफेंसेस से निपटने के लिए स्ट्रॉन्ग लॉ जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि जब स्टेट किसी पावरफुल स्टैट्यूट का ओवर यूज करती है तो लॉ अपना लेजिटिमेसी कैपिटल लूज कर देता है। हर चीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफेंस बना देना, हर अक्यूज्ड को प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन में रखना और इन्वेस्टिगेशन के नाम पर लिबर्टी को सस्पेंड कर देना, ये रूल ऑफ लॉ नहीं होता, ये फियर बेस्ड गवर्नेंस लगने लगता है। और सबसे ट्रबलिंग तब हो जाता है जब जुडिशरी इस ट्रेंड को एक्टिवली रेजिस्ट करने के बजाय कभी कभी रबर स्टैम्प बनने लगती है। और यहीं पे क्रिटिक्स को लगा कि जस्टिस उज्जवल भुयान पूरे दिल्ली लिकर एक्साइज पॉलिसी की बात कर रहे थे, जिसमें आम आदमी पार्टी के नामी चेहरे फंसे हुए दिखे हैं और जिसको लेकर कंट्रोवर्सी अभी भी तेज है। इसी चेन में जस्टिस भुयान ने यूएपीए का भी जिक्र किया और वहाँ उनका कंसर्न और ज्यादा शार्प हो गया। उन्होंने कहा कि हर साल हजारों अरेस्ट होते हैं लेकिन कन्विक्शंस बहुत लो रहती है। फिर उन्होंने एक ब्लंट सवाल पूछा, विद कन्विक्शन रेट्स अराउंड 5% और इवन लोअर, द क्वेश्चन इज व्हाई शुड एन अक्यूज्ड बी कन्फाइंड टू जेल फॉर इयर्स टुगेदर? दिस कैन नॉट बी अ मॉडल ऑफ विकसित भारत। और यहीं पे लोगों को यूएपीए का फेमस केस याद आता है, उमर खालिद का केस। अब ये लाइन सिर्फ यूएपीए क्रिटिसिज्म नहीं थी, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उस पैराडॉक्स को एक्सपोज करता है जहां ट्रायल से पहले ही डिटेंशन ही पनिशमेंट बन जाती है। अगर कन्विक्शन रेट्स इतनी लो है तो इसका मतलब या तो प्रोसिक्यूशन वीक है या लॉ का यूज इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से हो रहा है, या फिर दोनों। ऐसे में सालों तक जेल में रहना एक अंडर ट्रायल के लिए पनिशमेंट विदाउट कन्विक्शन बन जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में ये एक्सेप्टेबल कैसे हो सकता है? यहाँ जस्टिस भुयान का मेन आर्ग्यूमेंट ये था कि डेवलप्ड नेशन का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया या ग्लोबल ब्रांडिंग नहीं होता। अगर किसी देश में डिसेंट करने वाले, प्रोटेस्ट करने वाले या कंट्रोवर्शियल स्पीच करने वाले लोग सालों जेल में बैठे रहे बिना कन्विक्शन के, तो फिर उस डेवलपमेंट का मॉरल कोड क्या होगा? इसीलिए उन्होंने विकसित भारत फ्रेज को भी ब्लाइंडली अडॉप्ट करने से मना किया। उन्होंने क्लियर वर्ड्स में कहा कि द पॉलिटिकल लीडरशिप हैज एवरी राइट टू सेट टारगेट्स, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। आई हैव डाउट्स वेदर द जुडिशरी शुड जॉइन दिस बैंडवैगन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है। जुडिशरी स्टेट का ऑर्गन जरूर है लेकिन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का एक्सटेंशन नहीं है। कोर्ट अगर स्लोगन्स बोरो करने लगे तो फिर इंस्टीट्यूशनल डिस्टेंस कम हो जाती है और जुडिशरी के लिए डिस्टेंस डिग्निटी ही है, डिस्टेंस ही इंडिपेंडेंस है। उन्होंने और भी डायरेक्ट तरीके से कहा कि जुडिशरी मस्ट रिमेन जुडिशरी, जुडिशरी कैन नीदर बी एन इंटरनल क्रिटिक नॉर अ चीयर लीडर, इट इज द सेंटिनल ऑन द क्यू वाइड।
दैट इज द रूल असाइंड टू द जुडिशरी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस स्टेटमेंट में पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी समाया हुआ है। जस्टिस भुयान जुडिशरी को ये याद दिला रहे हैं कि उसका काम परमानेंट अपोजिशन बनना नहीं है, लेकिन परमानेंट अपलॉज मशीन बनना तो बिल्कुल नहीं है। कोर्ट का रोल कैलिब्रेटेड विजिलेंस का है। जब एग्जीक्यूटिव ओवररीच करे तो चेक लगाए, जब लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज क्रॉस करे तो इंटरवेन करे, जब सिटीजंस के राइट क्रश हो रहे हो तो रिलीफ दे। कोर्ट का काम पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट नहीं है, कोर्ट का काम कॉन्स्टिट्यूशनल फिडिलिटी है। अब स्पीच का एक और क्रिटिकल हिस्सा था डिसेंट को क्रिमिनलाइज करने पर उनका वार्निंग। कहा कि व्हेन वी स्पीक ऑफ विकसित भारत देयर शुड बी मोर स्पेस फॉर डिबेट एंड डिसेंट। डिसेंट शुड नॉट बी क्रिमिनलाइज्ड। ये लाइन प्रेजेंट लीगल क्लाइमेट के कंटेक्स्ट में काफी लोडेड है, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है कि प्रोटेस्ट, स्लोगन, स्पीच, कैंपस पॉलिटिक्स, ट्वीट्स, मीम्स, सटायर, इवन सोशल मीडिया एक्सप्रेशन तक कभी कभी एफआईआर और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का सब्जेक्ट बन जाता है। अब जस्टिस भुयान ने इसी अब्सर्डिटी को पॉइंट आउट किया जब उन्होंने कहा कि एफआईआर कभी कभी पोस्ट और मीम्स पर भी रजिस्टर हो जाती है और फिर कोर्ट्स को मैटर्स में टाइम स्पेंड करना पड़ता है जो अवॉइड किया जा सकता है। अब स्पीच के एंड में उन्होंने जुडिशरी की असली पावर पर भी फोकस किया। द जुडिशरी हैज नीदर द पर्स नॉर द स्वॉर्ड, द ओनली एसेट इट हैज इज द गुड विल ऑफ द पीपल। और इसी थॉट को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जुडिशियल पावर डज नॉट रेस्ट ओनली ऑन लॉज बट ऑन पब्लिक ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी। जुडिशरी हैज नीदर द पर्स नॉर द स्वॉर्ड, द ओनली एसेट इट हैज इज द गुड विल ऑफ द पीपल। दैट इज द कोर ऑफ द जुडिशरी स्ट्रेंथ। ये रिमाइंडर बहुत ही डीप है। एग्जीक्यूटिव के पास इन्फोर्समेंट मशीनरी होती है, लेजिस्लेचर के पास लॉ मेकिंग पावर होती है, जुडिशरी के पास ना पैसा है, ना पुलिस, ना आर्मी। कोर्ट का अथॉरिटी अल्टीमेटली मॉरल लेजिटिमेसी से आता है। लोग मानते हैं कि कोर्ट फेयर है, इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए उसके डिसीजंस मैटर करते हैं। लेकिन अगर जुडिशरी खुद को एग्जीक्यूटिव के एको चेंबर के रूप में प्रेजेंट करेगी तो ये गुड विल एरोड हो जाएगी। ओवरऑल जस्टिस उज्जवल भुयान की स्पीच एक रेयर इंस्टीट्यूशनल सेल्फ करेक्शन जैसी लगती है। ये गवर्नमेंट पर इनडायरेक्ट क्रिटिक है, लेकिन उससे भी ज्यादा जुडिशरी के लिए इंट्रोस्पेक्शन नोट है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोर्ट्स को हर वक्त सरकार के अगेंस्ट रहना चाहिए। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि डेवलपमेंट डिस्कोर्स इलेजिटिमेट है। उनका पॉइंट सिंपल बट हार्ड हिटिंग था। जुडिशरी को जुडिशरी रहना होगा और शायद इसीलिए उनकी स्पीच इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक जज का स्टेटमेंट नहीं, एक इंस्टीट्यूशन के कॉन्शियंस का अलार्म लगता है। जब सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज खुद कह रहे हैं कि पीपल लैंग्वेज इन जेल्स फॉर मंथ्स एंड मंथ्स टुगेदर ड्यू टू दिस माइंडसेट, तो देश को सिर्फ सुनना नहीं, सीरियसली लेना चाहिए। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।